दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ऑप्शन ए रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी नामदफा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रानी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा यूपी के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को किस राज्य के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने 1913 में राजस्थान के मानगढ़ में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। मानगढ़ पहाड़ी के पृष्ठभूमि में क्या है दोस्तों? गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित पहाड़ी एक आदिवासी विद्रोह का स्थल है, जहां वर्ष 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। इस जगह को आदिवासी जलियावाला के नाम से भी जाना जाता है। 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियां चला दी, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। इस सभा का नेतृत्व समाज सुधारक गोविंद गुरु द्वारा किया गया था। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां हो रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो देखते हैं इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। 4 दिवसीय सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। तो चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों? जनरल अनिल सिंह चौहान। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? BR चौधरी। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? जनरल मनोज पांडे। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों? एडमिरल R हरि कुमार। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ पे है दोस्तों? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। पॉइंट क्या है दोस्तों। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दोस्तों, यह मत्स्य क्षेत्र द्वारा पर आधारित एक विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक
सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना में किसान क्रेडिट कार्ड और नाबार्ड की मदद से किसानों को बैंक ऋण, मछली पालन के लिए ट्रेनिंग और सब्सिडी दी जाती है। तो चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, चुनाव प्रबंधन निकाय की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, भारत का चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत का चुनाव आयोग ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में ग्रीस, मॉरिशस और IFES को सह नेतृत्वकर्ताओं के रूप में आमंत्रित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया है दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। चलते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड में आगामी 3 मैचों की T20I श्रृंखला के लिए भारत के कप्तान के रूप में घोषित किया गया है। T20I श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के बाद 18 नवंबर 2022 को वेलिंगटन न्यूजीलैंड में शुरू होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है दोस्तों। किया है, किसने किया है अभी? ऑप्शन ए इसका दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर? गोवा ने किया है। दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा गोवा 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। 2022 के सम्मेलन की थीम थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, एक्सलिप्स लोकल। प्रतिनिधि उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करेंगे जो एशिया के विमानन उद्योग के भविष्य को आकार देने में मदद करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में दोस्तों एक बार जान लेते हैं। क्या है दोस्तों? भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन प्राधिकरण है जो कि भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। स्थापना दोस्तों इसकी 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, जमशेद ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था, किस कंपनी के पूर्व MD थे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए टाटा स्टील के थे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का, भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद ईरानी का 31 अक्टूबर को जमशेदपुर में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1992 से 93 में भारतीय उद्योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, हाल ही में किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ICICI बैंक ने दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा क्या है, ICICI बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। संदीप बख्शी का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2022 तक था।
पुनर्नियुक्त आयुक्त अवधि 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक है, जो आरबीआई से अनुमोदन के अधीन है। उन्हें 15 अक्टूबर 2018 को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। उत्तर भारत का पहला टाटा सेंटर किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े टाटा सेंटर की सौगात दे दी है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। सीएम ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 स्थित 6500 करोड़ रुपए के निवेश वाले योटा टाटा सेंटर के पहले टावर का लोकार्पण किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं